तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को एक बड़ी बैड न्यूज़ से, जो कि है सेथ रॉलिंस को लेके। तो रिसेंटली में सेथ रॉलिंस इंजर्ड हुए थे जिंदर महल के साथ मैच के अंदर। उसके बाद इंजरी स्टेटस निकल के सामने नहीं आ रहा था, लेकिन अभी कुछ पता चला है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस है, मे बी अफेक्ट कर सकता है कुछ बड़े मैचेस को भी सेथ रॉलिंस के, जो कि शायद आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलते। अब अपडेट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सिर्फ सब्सक्राइब कर देना, नीचे बटन दिख रहा होगा, दैट्स इट। यहाँ पे आपको WWE की ऐसी अपडेट्स मिलती रहती है। अब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था चैनल के ऊपर कि सेथ रॉलिंस को अभी MRI कराना है, वो जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या कंडीशन है क्या नहीं। अभी देखो पता तो है नहीं कि ये जांच हो गई या फिर नहीं, रिपोर्ट आई या फिर नहीं, लेकिन एक कंसर्निंग रिपोर्ट निकल के सामने आई है PW टॉर्च की तरफ से। एंड PW टॉर्च वही है जिन्होंने रिपोर्ट करा था सेथ रॉलिंस के इंजरी के बारे में। अब क्या कहना है इनका इस रिपोर्ट में मैं आपको बता दूं, बहुत लंबी ये रिपोर्ट थी, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। इनका कहना है कि सेथ रॉलिंस को लेकर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इनका कहना है कि अगर कोई गुड साइन होता या पॉजिटिव साइन होता तो अभी तक पता चल जाता। कोई भी पॉजिटिव साइन WWE की साइड से नहीं आया है। एंड एक्सपेक्टेशंस है कि सेथ रॉलिंस को लेके कोई बैड न्यूज़ ही निकल के सामने आने वाली है। अब हो सकता है कि WWE इसको अनाउंस नहीं करेगी, लाइक जैसे WWE ने कोरा जेड का कर दिया या फिर सालेट का कर दिया कि ये लोग इंजर्ड हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं करेगी WWE सेथ रॉलिंस के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं फैन इंटरेस्ट एक तरीके से गुम हो जाता है, स्पेशली जब सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया में जाने वाले हैं एज वर्ल्ड चैंपियन एंड वहाँ पे वो फेस करने वाले हैं CM पंक को। उनके करियर की सबसे बड़ी फ्यूड होने वाली है। तो ऐसे में WWE कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं बनाना चाहेगी जहां पे कि फैंस का मजाक खराब हो इस फ्यूड से। तो ऐसे में WWE शायद इसको अनाउंस ना करे, लेकिन इसको स्टोरी लाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकती है, ये कुछ कहना है PW टॉर्च का। अब यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि अगर ये रियल इंजरी है तो सेथ रॉलिंस कितने टाइम तक बाहर हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपने अंदाजे के हिसाब से बता सकता हूं। अभी तक मैंने जितनी इंजरीज देखी है WWE के अंदर, अगर यूजुअली नी इंजरी होती है, लेग इंजरी होती है, तो सुपरस्टार्स 7 से 8 महीने के लिए चले जाते हैं। सार्लेट फ्लेयर की भी इंजरी उसी तरीके की है, तो एक्सपेक्टेड है कि वो भी 7-8 महीने के लिए गायब हो जाएंगी। सेथ रॉलिंस पहले भी अपने नी में एक बार इंजरी करा चुके हैं, एंड अभी ये नी इंजरी तो नहीं लेकिन लेग इंजरी है। अब एग्जैक्ट कहाँ पे है, किस पार्ट पे वो नहीं पता, लेकिन लेग इंजरी है। तो सेथ रॉलिंस पहले भी अफेक्ट हो चुके हैं इन इंजरीज से, एंड उस टाइम तो रॉलिंस को बहुत टाइम लग गया था रिकवर करने में। ये 2015-16 की बात कर रहा हूं मैं। तो हो सकता है कि शायद वो कंडीशन फिर से बन जाए, लेकिन अभी कुछ ऐसा है नहीं कंफर्म, तो मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन सिंपली रिपोर्ट इतना ही कुछ इंडिकेट कर रही है कि अगर कोई पॉजिटिव साइन होता तो अभी तक पता चल जाता। ये कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है, कुछ सीरियस थोड़ा सा भी है, लेकिन कुछ तो सीरियस है, इस वजह से रिपोर्ट निकल के सामने नहीं आ रही है। एंड ऑल्सो मैं आपको बता दूं एक और कंसर्निंग चीज़, थोड़ा सा और टेंशन दे देता हूँ। सेथ रॉलिंस को अभी इस वीकेंड जितने होने वाले थे लाइव इवेंट्स, वहाँ से पुल कर लिया गया। यानी कि सेथ रॉलिंस पहले एडवर्टाइज थे वहाँ पे कम्पीट करने के लिए, लेकिन अब वो एडवर्टाइज्ड नहीं है। क्या इसका मतलब वही है जो हम सब सोच रहे हैं? आई रियली होप इसका मतलब वो ना हो, एंड आई रियली होप कि अगर कुछ है दिक्कत तो जल्दी से जल्दी रिकवर करे सेथ रॉलिंस, बिकॉज नहीं चाहते हैं किसी भी कंडीशन में कि CM पंक वाली फ्यूड में सेथ रॉलिंस 50% हेल्थ के साथ जाए। वी रियली डोंट वांट दिस। बाकी अभी के हिसाब से यही कुछ है गाइस सेथ रॉलिंस को लेकर अपडेट। क्या रिएक्शन है कॉमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है मंडे नाइट रॉ को लेकर। तो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप निकल के सामने आई है। अब ये व्यूअरशिप शायद कल आ गई थी निकल के सामने, कल मैंने शायद बताई नहीं है, मुझे याद नहीं रखो यार एग्जैक्टली, लेकिन अगर मेरे से मिस हो गई है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस वीक की मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप है 1.419 मिलियन, यानी कि व्यूअरशिप थोड़ी सी कम है। वैसे WWE जो है यूजुअली मंडे नाइट रॉ के लिए इतना स्कोर करती है, लेकिन इस वीक थोड़ी सी कम है ये व्यूअरशिप। अब इससे पहले जो व्यूअरशिप आई थी पिछले हफ्ते की व्यूअरशिप, वो थी 1.464, तो बिल्कुल थोड़ी सी कम है पिछले वीक के कंपेरिजन में। लेकिन मंडे नाइट रॉ के लिए तो ये चीज़ यूजुअल ही है। साथ में ये भी बताया गया था कि कॉम्पिटिशन था मंडे नाइट रॉ वगैरह को किसी और चीज़ से, शायद NFL वगैरह था, कुछ था, 2 सोच थे जिससे कंपटीशन था। तो उस वजह से अभी तक जो है भाई व्यूअरशिप डाउन ही चल रही है। पिछले कुछ हफ्तों से कंपटीशन चल रहा है, शायद अगले हफ्ते भी है, अब देखना होगा क्या है क्या नहीं। लेकिन हाँ, मैंने आपको शायद इससे पहले जिंदर महल वाली व्यूअरशिप बताई थी कि इंडिया में इतनी व्यूअरशिप, हालांकि वो चीज़ बिल्कुल फेक थी। तो वही मैंने आपको बताया था कि ये जो व्यूअरशिप बताई जा रही है वो फेक। तो व्यूअरशिप कम है, जो भी है घुमा फिरा के यही कुछ है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के व्यूअरशिप के हालात। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है बेली को लेके। बेली ने कुछ बड़ी बातें करी है रिसेंट अपने इंटरव्यू के अंदर। बेली साशा बैंक्स के ऊपर भी बात करती हैं, अपने बारे में भी बात करती हैं। कहती हैं कि मुझे 2024 से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, एंड ये मेरे लिए एक करियर डिफाइंग ईयर होने वाला है, यानी कि मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे हो सकता है कि बहुत कुछ बेटर कर जाऊँ, ये कुछ बेली का कहना है। एंड चीज़ें देख के लग भी रही हैं कुछ ऐसी कि बेली इस साल बहुत कुछ धमाल मचाएंगी। एज पर रूमर्स वो रॉयल रंबल भी जीत रही हैं, एंड मे बी रेसलमेनिया में भी वो फेस करेंगी ईओ स्काई को टाइटल के लिए। अब बेली साशा बैंक्स के बारे में भी बात करती हैं।
बेली कहती हैं कि एक मैच तो ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि मेरा और सासा बैंक्स का होगा ही, हम लोग उस एक मैच के लिए बने ही बने हैं। क्या कहती हैं मैं आपको बता दूं, बेली सेज हर एंड मर्सिडीज मोने दैट इज सासा बैंक्स विल ऑलवेज बी डिस्टाइंड फॉर वन मोर मैच। कहती हैं बेली इन कोर्ट, I don't have chemistry in the ring with anyone else like I do with her. No one teaches me like her. She is my Michael Jordan. तो इनका कहना स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के साथ इंटरव्यू के अंदर कि मेरी जो इन रिंग केमिस्ट्री है जितनी सासा बैंक्स के साथ मर्सिडीज मोने के साथ बेटर है वो किसी और के साथ नहीं है। माइकल जॉर्डन है वो मेरे लिए रिंग के अंदर। माइकल जॉर्डन ऐसे एज एग्जाम्पल यूज़ करे जाते हैं किसी भी बेस्ट चीज़ को साबित करने के लिए। तो कहती हैं कि सासा बैंक्स मेरे अंदर से हमेशा बेस्ट निकाल के लाती है, बेटर निकाल के लाती है, मेरा बेटर वर्जन। तो इसलिए मुझे बिलीव है कि एक और मैच के लिए तो हम दोनों बने ही हैं, मतलब एक और मैच हमारा हम दोनों का होगा ही होगा। अब ये कब होगा कहाँ होगा नहीं पता, लेकिन होगा, ये पूरा बिलीव है। क्या ये WWE रिंग के अंदर होगा? मुझे तो यही लगता है भाई, बाकी आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बताना जरूर। इवेंचुअली आज ना कल कभी ना कभी सासा बैंक्स वापस आएंगी ही WWE के अंदर। वैसे तो अभी आ जाना चाहिए उनको 2024 के अंदर ही, लेकिन अगर वो नहीं आती हैं, अगर किसी कारणवश अनफॉर्चुनेटली, फिर भी एंड गोल सबका WWE है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि है PWI अवार्ड्स को लेकर, यानी प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेटेड के अवार्ड्स निकल के सामने आए हैं। एंड मैं आपको बता देता हूं कि ये अवार्ड्स क्या हैं, कैसे हैं, किसको कौन सा अवार्ड मिला है। 2023 के अवार्ड्स है बाय द वे। कौन बेस्ट रेसलर रहा, किसको क्या मिला वो देख लेते हैं एक बार। रेसलर ऑफ द ईयर 2023 सेथ रॉलिंस को मिला है जो कि मच डिजर्विंग है ऑब्वियसली। विमेन ऑफ द ईयर, यहाँ पे विमेन रेसलर होना चाहिए वैसे, लेकिन विमेन ऑफ द ईयर रिया रिप्ली यहाँ पे जीतती है। एंड 50% से भी ज़्यादा वोट्स थे रिया रिप्ली के लिए, तो रिया रिप्ली ने यह चीज़ इजीली जीत ली है। मोस्ट पॉपुलर रेसलर ऑफ द ईयर कोडी रोड्स को मिला है अवार्ड, डिजर्विंग है। फैक्शन ऑफ द ईयर जजमेंट डे को, तो जजमेंट डे के खाते में एक और अवार्ड। उसके बाद टैग टीम ऑफ द ईयर FTR को मिला है AEW से। मैच ऑफ द ईयर रिया रिप्ली वर्सेस शार्लेट फ्लेयर रेसलमेनिया 39, यहाँ पे रिया रिप्ली को एक और अवार्ड, यानी कि जजमेंट डे के खाते में ये तीसरा अवार्ड। इंस्पिरेशनल मार्क ब्रेस्को AEW टैलेंट या ROH टैलेंट, आई एम सॉरी। कमबैक ऑफ द ईयर ट्रिनिटी यानी कि नेओमी को, ये थोड़ा सा मुझे क्या बोलूँ, ठीक है ट्रिनिटी को मिलता है। CM पंक को कैसे नहीं मिला कमबैक ऑफ द ईयर, आई डोंट नो, लेकिन नेओमी को मिला है ये। उसके बाद मोस्ट इम्प्रूव्ड LA नाइट, बिल्कुल डिजर्विंग है। रुकी ऑफ द ईयर सोल रुका, आई डोंट नो ये कहाँ से है। इंडी रेसलर ऑफ द ईयर मैट कार्डोना यानी जैक राइडर। फ्यूड ऑफ द ईयर सेमी ज़ेन वर्सेस द ब्लड लाइन, मच डिजर्व्ड। मोस्ट हेटेड ऑफ द ईयर यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो, ये तो होना ही था भाई, ये तो निश्चित है। यहाँ पे आई थिंक AEW से कोई होता था वो क्रिश्चियन केज होते हैं। तो जजमेंट डे के खाते में 4 अवार्ड्स हैं, आप फोटोज़ वगैरह देख सकते हो भाई। सुपरस्टार्स ने रिसीव करे हैं अपने अवार्ड्स वगैरह, कुछ इस तरीके से फोटोज़ वगैरह निकल के सामने आए हैं। तो फिलहाल के हिसाब से गैस ये है PWI अवार्ड्स 2023 के। काफ़ी मैटर करते हैं ये लोग, काफ़ी इसको वैल्यू करते हैं। तो अभी के हिसाब से इनकी लिस्ट वगैरह भी जो आती है तो लोग उसको काफ़ी इज्जत करते हैं कि PWI लिस्ट आ गई। तो अभी के हिसाब से ये PWI अवार्ड्स हैं। एंड सुपरस्टार्स ने फोटो वगैरह भी ली है अपने इसके साथ, अवार्ड्स के साथ में। तो अभी के हिसाब से गैस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है। फिलहाल सेथ रॉलिंस को गेट वेल सून ही विश करेंगे भाई, जल्दी ठीक हो जाए। थोड़ी चिंता सी हो जाएगी सेथ रॉलिंस के फैंस को। अभी के हिसाब से वीडियो के लिए कुछ है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।